कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण। प्रजहाति यदा कामान् सर्वान् पार्थमनोगतान् आत्मन्येवात्मना तुष्टः स्थितप्रज्ञस्तदोच्यते। दुःखेषु अनुद्विग्न मनाः सुखेषु विगतस्पृहः वीतरागभयक्रोधः स्थितिर्मुनिरुच्यते। यः सर्वत्रानभिस्नेहः तत्प्राप्य शुभाशुभम् नाभिनन्दति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। यदा संहरते चायं कूर्मो गानीव सर्वशः इंद्रियार्थेभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। अर्थात श्री भगवान जी कह रहे हैं, हे पार्थ, जब व्यक्ति मनोधर्म से उत्पन्न होने वाली इंद्रिय तृप्ति की समस्त कामनाओं का परित्याग कर देता है और जब इस तरह से विशुद्ध हुआ उसका मन आत्मा में संतोष प्राप्त करता है, तो वह विशुद्ध दिव्य चेतना को प्राप्त कहा जाता है, जो तीनों तापों के होने पर भी मन से विचलित नहीं होता अथवा सुख में प्रसन्न नहीं होता और जो आसक्ति, भय तथा क्रोध से मुक्त है, वह स्थिर मन वाला मुनि कहलाता है। इस भौतिक जगत में जो व्यक्ति न तो शुभ की प्राप्ति से खुश होता है और न अशुभ के प्राप्त होने पर उससे घृणा करता है, वह पूर्ण ज्ञान में स्थिर होता है। जिस प्रकार कछुआ अपने अंगों को संकुचित करके खोल के भीतर कर लेता है, उसी तरह जो मनुष्य अपनी इंद्रियों को इंद्रिय विषयों से खींच लेता है, वह पूर्ण चेतना में दृढ़ता पूर्वक स्थिर होता है। जो मनुष्य पूर्णतया भगवान का भक्त होता है, उसमें महर्षियों के समस्त सद्गुण पाए जाते हैं। किंतु जो व्यक्ति आध्यात्म में स्थित नहीं होता, उसमें एक भी योग्यता नहीं होती, क्योंकि वह अपने मनोधर्म पर ही आश्रित रहता है। कृत्रिम साधन से विषय वासनाओं को रोक पाना संभव नहीं है, किंतु यदि कोई पूर्णतया भगवान की भक्ति में हो तो सारी विषय वासनाएं स्वतः बिना किसी प्रयास के दब जाती हैं। अतः मनुष्य को बिना किसी झिझक के परमात्मा की भक्ति में लग जाना चाहिए। तो ऐसे आध्यात्मिक पुरुष के पास भौतिकता से उत्पन्न एक भी विषय वासना फटक नहीं सक पाती। वह अपने को निरंतर भगवान का सेवक मानते हुए सहज रूप में सदैव प्रसन्न रहता है। जो ईश्वर भक्त होता है, वह तीनों तापों के संघात से तनिक भी विचलित नहीं होता, क्योंकि वह इन कष्टों को भगवान की कृपा के रूप में लेता है और पूर्व पापों के कारण अपने को अधिक कष्ट के लिए योग्य मानता है और वह देखता है कि उसके सारे दुख भगवत कृपा से रंच मात्र रह जाते हैं। इसी प्रकार जब वह सुखी होता है तो अपने को सुख के लिए अयोग्य मानकर इसका भी श्रेय भगवान को देता है। इस प्रकार उसका सारा जीवन भगवान की सेवा में अर्पित होता है। भौतिक जगत में हमेशा ही कुछ न कुछ उथल पुथल होती रहती है। उसका परिणाम अच्छा हो चाहे बुरा। जो ऐसी उथल पुथल से विचलित नहीं होता, जो अच्छे या बुरे से अप्रभावित रहता है, उसे भगवान का सच्चा भक्त समझना चाहिए।
जब तक मनुष्य धरती पर है तब तक अच्छे या बुरे से पाला पड़ता रहेगा, क्योंकि यह संसार द्वंद्वों से पूर्ण है। किंतु जो भगवान की सेवा में है वह अच्छाई या बुराई से अछूता रहता है, क्योंकि उसका सरोकार श्री भगवान से है जो सर्व मंगलमय है। यहाँ पर अर्जुन को उपदेश दिया जा रहा है कि वह अपनी इंद्रियों को आत्मतुष्टि में न करके भगवान की सेवा में लगाए। अपनी इंद्रियों को सदैव भगवान की सेवा में लगाए रखना चाहिए। जैसे कछुआ अपने अंगों को समेट लेता है, उसी प्रकार विषय वासनाओं से अपनी इंद्रियों को समेटकर श्री भगवान की सेवा में प्रस्तुत रहें। यही हमारा धर्म है और यही गीता का उपदेश है। जय श्री कृष्ण।